नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मस्कान। पशुपत शास्त्र, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये वो बला है जो नई ताकत के तौर पर हिंदुस्तान के पास आया है, जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान कांप गया है और जिसकी चर्चा अमेरिका, चीन तक हो रही है, जिसने हिंदुस्तान को सुपर पावर देशों के साथ खड़ा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि पशु शास्त्र तो बड़े काम की चीज है, लेकिन ये है क्या? तो उसे देखना, समझना, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सालों के बाद, सालों की मेहनत के बाद हिंदुस्तान ने ऐसी खुद की तकनीक विकसित कर ली है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास ही है। देखिए पशु शास्त्र की पूरी कहानी। हिंदुस्तान के तरकश पाशुपतास्त्र आ गया है। ऐसा अस्त्र जिसकी काट दुनिया में बिरले ही किसी देश के पास है। जब से पाकिस्तान ने भारत के अस्त्र शस्त्र के बारे में सुना है, वो घबराया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, कैसे भारत ने इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली। सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि ये पाशुपतास्त्र है क्या, अब उसे देखिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है, ये असल का पाशुपतास्त्र है, जो आदिकाल में शिव, काली और आदि पराशक्ति का सबसे घातक हथियार माना जाता था। ऐसा अस्त्र जिसकी सबसे बड़ी ताकत दुश्मनों के बड़े बड़े अस्त्र को विध्वंस कर देने की थी। लेकिन हम जिस पाशुपतास्त्र की बात कर रहे हैं, वो दरअसल ये है भारत का सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल। ऐसा मिसाइल जिसने न सिर्फ देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेहद मजबूत कर दिया है, बल्कि हिंदुस्तान को सुपर पावर कैटेगरी वाली रक्षा ताकतों के साथ खड़ा कर दिया है। ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये पाकिस्तान के माध्यम से या चाइना के माध्यम से या किसी और देश के माध्यम से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जब हमारी तरफ फायर करता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। हवा में, एंडोथर्मिक एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्षमता है कि मिसाइल को 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही बर्बाद किया जाए। 15 मई को सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों ने बंगाल की खाड़ी में एक गुप्त लोकेशन से पृथ्वी मिसाइल को सुपरसोनिक इंटरसेप्टर के टारगेट के तौर पर लॉन्च किया था। आसमान में एक तरफ पृथ्वी मिसाइल, दूसरी तरफ सुपरसोनिक इंटरसेप्टर, और परीक्षा की घड़ी चलने लगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बंगाल की खाड़ी यानी बीच समंदर में हिंदुस्तान को मिले सुपर ताकत की गूंज कुछ घंटों में पाकिस्तान तक पहुंच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने पाकिस्तान रेडियो से बातचीत में इस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण पर घोर चिंता जाहिर की। अजीज ने क्या कहा, वो सुनिए। भारत की तरफ से सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण से इस पूरे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन पैदा होगा। पाकिस्तान भारत की ओर से किए गए इस ताजा मिसाइल परीक्षण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। हमने तो एक डिफेंसिव वेपन को टेस्ट किया है। हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल है कि अगर पाकिस्तान मिसाइल अटैक करता है तो उन मिसाइल को हवा में कैसे रोका जाए। अगर पाकिस्तान इस पर एतराज करता है, जाहिर है पाकिस्तान के इंटेंशन है ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करने की। दरअसल भारत ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह मिसाइल दुश्मन की कैसी भी ताकतवर मिसाइल को अपने देश की सीमा में घुसने से पहले हवा में ही ध्वस्त कर देगा। मतलब सुपरसोनिक इंटरसेप्टर दुश्मन के हर उस मिसाइल के पीछे पड़ जाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ टारगेट कर छोड़ा गया हो। कैसे, इसे विजुअली समझिए। सवाल यह है कि क्या चीन
के ताकतवर मिसाइल भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या पाकिस्तान का गौरी, शाहीन और M11 और चीन के SRBM, MRBM, IRBM, ICBM मिसाइल अगर भारत की तरफ छोड़े जाएंगे तो हवा में ही मार गिराए जाएंगे? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? क्या ये इतना आसान है? अब जवाब है नहीं, इतना आसान नहीं। शिवानी त्यागी के साथ सपना राजपूत, इंडिया न्यूज। अब आपको बताते हैं कि इंटरसेप्टर मिसाइल दरअसल क्या कर सकता है। कितनी मेहनत के बाद भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने यह सफलता हासिल की। इंटरसेप्टर सुपरसोनिक का पूरा मतलब समझिए। देखिए, ये चांदीपुर ओडिशा का तट है। 3, 2, 1, now। 15 मई को सुबह 11 बजे गुप्त मिशन के तहत यहां पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया। चांदीपुर के तट से करीब 70 किलोमीटर दूर बीच समंदर में अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के रडार पर सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई। चांदीपुर से छोड़ी गई मिसाइल के सारे लोकेशन, नेविगेशन और बाकी गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी सेकंड मिल रही थी। तब तक चांदीपुर से चले मिसाइल करीब 110 किलोमीटर ऊंचाई पर जा चुके। बस अब सबसे बड़े परीक्षण की बारी थी। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी मिसाइल को टारगेट कर हवा में उड़ी और देखते ही देखते टारगेट को उसने सफलता से खाक कर दिया। देखिए इस तरह। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस वीडियो को देखकर क्यों कांपा? उसके एनएसए ने क्यों कहा कि वह दुनिया से भारत के इस कदम की शिकायत करेगा? अब उसे समझिए। पाकिस्तान के पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी सीरीज है। हथ, गौरी और बाबर जैसी घातक मिसाइलें उसके तरकश में हैं, जिनकी अधिकतम रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। अब मान लीजिए अगर लाहौर से गौरी 3 मिसाइल का टारगेट दिल्ली फिक्स कर उसे दागा गया तो पलक झपकते ये मिसाइल दिल्ली के ऊपर आ जाएगी, बशर्ते इसे रास्ते में नहीं मार गिराया जाए। गौरी की स्पीड अगर 1400 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसे दिल्ली आने में करीब 20 मिनट लगेंगे। इसलिए जो करना होगा वो इतनी देर में ही करना होगा। पहले भारत भी पारंपरिक तरीके से उस मिसाइल को मार गिराने या डाइवर्ट करने की कोशिश करता, लेकिन अब भारत के पास सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। मतलब ऐसी तकनीक जिसमें जैसे ही भारत को पता चलेगा कि उसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ है तो तुरंत वो अपने इंटरसेप्टर सुपरसोनिक मिसाइल को छोड़ेगा। इससे ये होगा कि पाकिस्तान के मिसाइल को भारतीय मिसाइल खोजकर हवा में ही मार गिराएगा। और ऐसा सिर्फ एक देश के लिए नहीं, दुश्मन के हर मिसाइल को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मटियामेट कर देगा। मतलब दुश्मनों की तरफ से अब हर मिसाइल का वार जो भारत की तरफ होगा वो खाली जाएगा। कि मिसाइल को भारत के ऊपर पहुंचने से पहले ही हवा में उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसमें खूबियां यही है कि एक इंफॉर्मेशन, दूसरा स्पीड, ताकि मिसाइल को आने से पहले ही रोक लिया जाए, और तीसरी उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की इस नई ताकत में सब कुछ स्वदेशी है। मतलब इसकी तकनीक, इसके कलपुर्जे, इसका नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, सब स्वदेशी। पिछले 2 बार से ये टेस्ट फेल हो रहा था, लेकिन इस बार डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिल गई। हम आपको बता दें कि इस मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा फायदा ये भी है कि भारतीय मिसाइलों की ताकत बहुत बढ़ गई। अब भारत भी अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे मजबूत और उन्नत तकनीक वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। और इसी वजह से पाकिस्तान
और उसे शह देने वाला चीन घबरा गया। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मिसाइल तकनीक के मामले में भारत के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर मिसाइल K4 के अलावा अब इंटरसेप्टर मिसाइल के आ जाने से भारत दुनिया के टॉप 10 सुपर क्लब में पहुंच गया है। करीब 7.5 मीटर लंबी है। ये सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल है। इसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ एक हाईटेक कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस किया गया है। खास बात यह है कि इस मिसाइल का अपना अलग मोबाइल लॉन्चर है। दुश्मन की मिसाइल का पता लगाने के लिए अपना सिक्योर डेटा लिंक है और साथ में इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और अत्याधुनिक रडार है। उससे न्यूक्लियर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। तो दोनों देशों ने तकरीबन बैन लगाया था, अपर लिमिट लगाया था कि इससे ज्यादा एंटी बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड जो है वो नहीं बनाई जाए। इजराइल ने भी ये बनाई है और उसकी जो शील्ड है बहुत कारगर है। हमने इजराइल से वो फाइनवुड रडार दिया था उनका, जो कि आते हुए मिसाइलों को पकड़ सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न तो ये किसी रडार के पकड़ में आती है और न ही दुश्मन इसे बीच में भेज सकता है। एक बार दागने के बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती इस मिसाइल को किसी भी दूसरी मिसाइल या हथियार से रोक पाना असंभव है। ये मिसाइल अपने साथ 300 किलो वजन का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। गुड़गांव से राज वर्मा और चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ किशोर रावत, देहरादून, इंडिया न्यूज। इंटरसेप्टर मिसाइल तकनीक से लैस होने के बाद भारत की ताकत मिसाइल वॉर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अचूक हो गई है। कैसे, ये आप देख चुके हैं, लेकिन हम आपको एक तुलनात्मक डेटा दिखाते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल की ताकत का पूरा हिसाब है। भारत के पास कुल मिसाइल की संख्या 150 है, जबकि पाकिस्तान के पास 125 के आसपास। भारत में सबसे ज्यादा दूरी तक अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है, यह 5000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास 3500 किलोमीटर तक की मिसाइल से मार करने की क्षमता है। मिसाइल किस तरह का है, यह भी अहम है। भारत के पास कन्वेंशनल न्यूक्लियर के अलावा अब इंटरसेप्टर मिसाइल भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास इंटरसेप्टर अभी तक नहीं है। भारत के बड़े मिसाइल में अग्नि, पृथ्वी, धनुष, निर्भय, सागरिका है, जबकि पाकिस्तान के पास हत्फ, गौरी, शहीन जैसे मिसाइल हैं। मतलब कुल मिलाकर भारत कई मायनों में पाकिस्तान पर भारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन के साथ क्या भारत जब तुलना की जाएगी तो क्या हालत होगी। भारत के पास करीब 150 मिसाइल है, जबकि चीन के पास 1200। भारत के पास मिसाइल की रेंज 5000, जबकि चीन के पास मिसाइल की रेंज 11200 किलोमीटर है। मिसाइल के टाइप भी चीन जो है वो भारत पर भारी है। उसके पास ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की पूरी सीरीज है, जबकि भारत ऑफिशियली इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में इसी के साथ इतना ही।